आप सबका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय उज्ज्वल कुमार में स्वागत है। आज हम आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मानव का कंकाल तंत्र कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बटा होता है, कितनी हड्डियां होती हैं। ये सब आपको मैं मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पॉइंट, कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कौन आती है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल। नंबर दो है जो तुम्हारा अंतः कंकाल है। अंतः कंकाल मतलब कंकाल तंत्र क्या है कि कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जो एक बाह्य कंकाल है और एक अंतः कंकाल तंत्र है। अब बाह्य कंकाल में कौन कौन से आते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं, बाह्य कंकाल में त्वचा, जो क्या आती है? त्वचा हो गई, रोम छिद्र हो गए, जिसे हम रोए बोलते हैं, रोम छिद्र हो गए, नाखून, नाखून आदि आते हैं। ये हमारे आते हैं बाह्य कंकाल में। अब त्वचा को, ये जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा को शरीर की सबसे बड़ा अंग मानते हैं। त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा अंग मानते हैं। त्वचा को हरफन मौला भी कहते हैं। त्वचा को क्या कहते हैं? त्वचा जो होती है हमारी हरफन मौला भी कहा जाता है। मतलब त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा अंग मानते हैं। त्वचा को हरफन मौला भी कहा जाता है। ठीक है। रोम छिद्र तो आप सब लोग जानते होंगे, जैसे रोए होते हैं। ठीक है। इन्हीं से हमारी क्या होती है? पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जो इनको सोखती है और बाहर निकालती रहती हैं। और अब आता है हमारा अंतः कंकाल। हमने बाह्य कंकाल बता दिया, अब अंतः कंकाल में क्या आता है? अंतः कंकाल में मनुष्य के जन्म के समय मनुष्य जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के जन्म के समय में 306 हड्डियां होती हैं। अब जब बड़ा होता उसकी कितनी हड्डियां रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है कि अब आता है अंतः कंकाल। मतलब मनुष्य जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 306। अब वयस्क अवस्था या बाल्यावस्था में आते आते मनुष्य की हड्डियां कितनी रह जाती हैं? 206 बचती हैं। अंतः कंकाल क्या होता है? अंतः कंकाल 206। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? तो नंबर एक आता है अक्षीय, और ये होता है उपांगीय। मतलब अंतः कंकाल को कितने भागों में बांट दिया गया? अक्षीय और उपांगीय, दो भागों में बांट दिया गया। अब अक्षीय में कौन से आते हैं? इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है। इसमें कौन से भाग आते हैं अक्षीय में? इसमें आते हैं सिर, तो इसमें हड्डियां होती हैं 29। वान या छाती, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 25। और कीट क्षेत्र या पीठ, इसमें कितनी होती हैं? 26। अब इसमें उपांगी में कौन कौन आते हैं?
हमारे हाथ, हाथ, पैर, कंधे और कूल्हें, ये हमारे आते हैं किसमें, उपांगी में। हाथ में कितनी होती हैं, 60 या 54 से कह लो, 54 से 60 होती हैं। पैर में भी 60 होती हैं और कंधे में भी 4 होती हैं और इसमें कितनी होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इधर लिखे दे रहा हूं, उधर दिख नहीं रहा होगा शायद। 54 से 60 होती है, इसमें कितनी होती हैं, 60 होती हैं। कंधे में 4 होती हैं और इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं अक्षीय हड्डियों के बारे में बताऊंगा, सिर में कितनी क्या होती हैं, फिर उसके बाद उपांगी हड्डियों के बारे में बताऊंगा। तो कह रहे हड्डियों के अध्ययन को, किसके अध्ययन को, अगर क्वेश्चन आ जाए हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के अंतःकंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के अंतःकंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। बाल्यावस्था में 270 तथा नवजात, बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, 270 तथा नवजात के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। मतलब नवजात के अंदर कितनी होती हैं, शिशु में 300 हड्डियां होती हैं या 306, 300 हड्डियां होती हैं। अब हड्डियों का निर्माण किससे होता है, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम व फास्फेट से होता है। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फेट से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम व फास्फेट से होता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी होता है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, 206 पाई जाती है। हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम तथा फास्फेट से होता है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि हमारी कोहनी किसी चीज से टकराने पर जो करंट लगता है, मतलब जो हमारी कोहनी में होता है, किसी चीज से अगर टकराने पे जो करंट लग जाता है, वो किसी हड्डी की वजह से नहीं बल्कि नस के कारण पैदा होता है। हड्डी की वजह से नहीं कि हमारी हड्डी टकरा गई तो हमारे अंदर करंट लग जाता है। एक यहाँ पर कोहनी में देखा होगा आप सबके हाथों में, आपने अपने हाथों में देखिएगा, एक नस सी होती है। जैसे ही वो करंट किसी चीज से टकराती है तो पूरी वो झंझनाहट सी पैदा कर जाती है। तो वो किसी हड्डी के कारण नहीं होता है बल्कि नस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसान के शरीर की जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। अगर पूछ दिया जाए कि इंसान के कंकाल तंत्र में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जिसका नाम होता है फीमर, जिसका नाम होता है फीमर। जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है जिसका नाम फीमर होता है। यह हर क्यूबिक इंच पर, या इंसान के शरीर या हर एक क्यूबिक इंच पर कितने, 7800 क्यूबिक 7800 किलो वजन का भार उठा सकती है। कितने किलो का भार उठा सकती है, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है 7800 क्यूबिक किलो का भार या वजन उठा सकती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, हमारी फीमर, जो 78 किलो क्यूबिक वजन का भार उठा सकती है। और कमजोर हड्डी हमारी होती है रीढ़ की हड्डी। कमजोर हड्डी जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है। कमजोर हड्डी जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है।
अब आपको बताते हैं अच्छी कंकाल तंत्र। अच्छी अंतःकंकाल, अच्छी अंतःकंकाल। अच्छी अंतःकंकाल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें अच्छी कंकाल सिर क्षेत्र आता है, सबसे पहले सिर क्षेत्र आता है। इसमें क्या होता है, सिर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो सिर क्षेत्र में आता है नंबर 1 कपाल, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। इसमें कितनी होती हैं? 8। इसके बाद आता है चेहरा। चेहरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानव शरीर के चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कान, इसमें कितनी होती हैं? 6, यानी 3 गुणे 2, यानी 3 जोड़ी होती है। हड्डियां कितनी होती है? 6। सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। जन्म के समय जो हड्डी होती है वो कान की ही होती है। जन्म के समय जो हमारी हड्डी होती है वो कान की ही पूरी बढ़ती हुई होती है। इसके बाद आता है कंठ। जो हमारा कंठ होता है उसमें, जिसे हम हायोड हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? हायोड। ये एक ही हड्डी होती है, हायोड की हड्डी। जो हमारी काय की हड्डी होती है? हायोड की हड्डी कहते हैं जिसे हम। तो अच्छी कंकाल तंत्र में क्या होता है? सिर क्षेत्र में 29, कपाल में 8, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। 8 हड्डियां पाई जाती, चेहरे में 14 हड्डियां, कान में 6 हड्डियां होती हैं, 3 जोड़ी। कंठ में, जो हमारा कंठ होता है उसमें 1 हड्डी पाई जाती, जिसे हम हायोड हड्डी कहते हैं। हायोड की हड्डी कहते हैं। अब इसके बाद आता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे, ये पॉइंट नोट भी कर लेना बेटा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मनुष्य के जन्म के समय यही हड्डी सबसे पूरी तरीके से विकसित हुई होती है, जो कान में पाई जाती है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? जांघ की हड्डी होती है, जो 7800 क्यूबिक के वजन को उठा सकती है। और जो सबसे कमजोर हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो क्या होती है? सबसे कमजोर हड्डी होती है। आगे, जबड़े के नीचे तथा कंठ के पास, जबड़े के नीचे जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े के नीचे कंठ के पास में एक यू आकार की एक अस्थि होती है, जिसे हायोड कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जबड़े के पास और कंठ के नीचे। जबड़े के नीचे तथा कंठ के पास एक यू आकार की कहाँ पाई जाती है? जबड़े तथा कंठ में पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हायोड हड्डी कहते हैं। ये सबसे अधिक गतिमान होती है, सबसे अधिक गतिमान या गति करने वाली हड्डी होती है। या सबसे अधिक, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि सबसे अधिक गति करने वाली हड्डी कौन होती है, तो हायोड हड्डी होती है, जो सबसे अधिक गतिमान और गति करने वाली
होती है। ये कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे और कंठ के पास में पाई जाती है। जो हड्डी होती है जबड़े के नीचे और कंठ के पास में हायोइड हड्डी पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की अस्थि मैंडिबल है कहते हैं। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, अगर क्वेश्चन आ जाए शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की अस्थि, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल। जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्या कहा जाता है? आगे अगला पॉइंट है हर 7 साल बाद, हर कितने वर्ष के बाद में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनुष्य के शरीर में कितने वर्षों के बाद नई हड्डी पुरानी हड्डियों की जगह ले लेती है, तो 7 वर्ष के बाद में पुरानी हड्डियों की जगह पर नई हड्डियां जगह ले लेती हैं। हर 7 वर्ष के बाद, हर 7 साल के बाद। अच्छा पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर 7 साल के बाद शरीर में नई हड्डी पुरानी हड्डी की जगह लेती है। आप लोगों को वीडियो मेरे अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूं। अभी मेरे पास थोड़े ही कम है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि और बेहतर बनाऊंगा वीडियो को। अभी धीरे धीरे बोर्ड एक अच्छा सा लाऊंगा, उसके साथ ही कार्य करूंगा। तो हर 7 साल के बाद शरीर में नई हड्डी पुरानी हड्डी की जगह ले लेती है। ठीक है, अगला है पॉइंट जगह ले लेती हैं जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, जो आरबीसी को बनाकर इंसान के शरीर में, जो तो मतलब हर 7 साल बाद शरीर में नई हड्डी पुरानी हड्डी की जगह ले लेती हैं। और उसके बाद यानी आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं से बनकर को बनाकर इंसान के शरीर में ऑक्सीजन को O2 को क्या करती हैं? O2 को पूरे शरीर में प्रभावित करने का काम करती हैं। अब इंसान की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? हमने बताया था स्टेपिज होती है। स्टेपिज जो जिसकी लंबाई क्या होती है? जिसकी कान की हड्डी होती है, इसका क्या होता है? कितने इंच की होती है? 0.11 इंच की होती है। जो सबसे कान की हड्डी होती है स्टेपिज होती है, उसकी कितनी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है, कितनी होती है? 0.11 इंच की होती है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का हिस्सा, जो मनुष्य के शरीर का हिस्सा होता है, मनुष्य के शरीर का हिस्सा यानी 4%, जो मनुष्य के शरीर का 4% हिस्सा बोन मेरो का होता है। जो 4% का हिस्सा होता है किसका होता है? बोन मेरो का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए मनुष्य के शरीर का 4% का हिस्सा किसका होता है, तो बोन मेरो का होता है। आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारा वक्ष या छाती। वक्ष या छाती, इसके बारे में मैं आपको बताते हूं। इस क्षेत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, यानी कि 25 होती है। वक्ष की सबसे मजबूत हड्डी स्टर्नम है। वक्ष की सबसे मजबूत हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी स्टर्नम है। जो सबसे मजबूत कौन है? स्टर्नम है। सबसे मजबूत हड्डी ये स्टर्नम है होती है। वक्ष के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। जो वक्ष के अंदर होती है हमारी
छाती के अंदर कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी होती है? 24 पाई जाती है। 24 होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं, तो कितनी हो गई? 24 हो गई हैं। 11वें व 12वें में, 11वें व 12वें में नंबर की पसलियां, 11वें व 12वें में नंबर की पसलियां स्टर्न, जो 11वें व 12वें नंबर की पसलियां होती स्टर्न, जो हमारा होता है स्टर्न से जुड़ी नहीं होती। ये इससे 11वें व 12वें नंबर की पसलियां जो होती है स्टर्न से जुड़ी नहीं होती, इन्हें तैरने वाली पसलियां या तैरने वाली पसलियां कहते हैं। जो ये वाली जो 11वें व 12वें नंबर की पसलियां होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, ये कौन सी पसलियां कहलाती हैं? 11वें व 12वें नंबर की पसलियां। इन्हें हम क्या कहते हैं? तैरने वाली पसलियां कहते हैं। तैरने वाली पसलियां कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा कीट। कीट या पीठ क्षेत्र। कीट या पीठ क्षेत्र आता है। कीट या पीठ क्षेत्र में क्या होता है? कीट क्षेत्र में छल्ले के आकार की हड्डियां होती है। कौन से क्षेत्र में? कीट के क्षेत्र में छल्ले के आकार की हड्डियां मिलती हैं। छल्ले के आकार की, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस क्षेत्र में छल्ले की आकार की हड्डियां मिलती हैं, तो कीट या पीठ क्षेत्र में छल्ले के आकार की हड्डियां पाई जाती हैं। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में कशेरुक दंड कहते हैं। वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या, वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या, किसकी? कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और जबकि बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है, यानी 33 होती है। सबसे बड़ा कशेरुक एटलस होता है। सबसे बड़ा कशेरुक कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो हमारा कशेरुक होता है एटलस होता है। सबसे बड़ा कशेरुक हमारा क्या कौन सा होता है? एटलस कहलाता है। अब इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे होते हैं उपांगीय अंतःकंकाल। उपांगीय अंतःकंकाल। उपांगीय अंतःकंकाल तंत्र में नंबर 1 आता है हाथ। नंबर 1 हाथ आता है। इसमें कितनी होती हैं? 60 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 1 ऊपरी बाहु में, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसमें कितनी होती हैं? 1 से 2 बराबर 2। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा निभृति बाहु। निभृति बाहु जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। जिसे हम रेडियस कहते हैं। इसमें कितनी होती हैं? 4। ठीक है। नंबर 3 आता है कलाई। जिसे हम कहते हैं कालपर्स। इसमें कितनी होती हैं? 8 × 2 16 हड्डियां होती हैं हमारी कलाई में। इसके बाद आता है हमारा हथेली। इसमें कितनी होती है? मेघ कालपर्स कहते हैं इसे। मेघ कालपर्स कहते हैं। इसमें कितनी होती हैं? 5 × 2 10 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आता है हमारी अंगुलियां। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती हैं 28 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 60। ठीक है। उपांगी यानी कि हाथ के बारे में हमने बता दिया कि इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 28। इसके बाद आता है हमारा पैर की हड्डियों के बारे में।
पैर की हड्डियां, इसमें भी 60 होती हैं। जांग में कितनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी हमारी यही फीमर होती है। ये कितने 7800 किलो क्यूबिक वजन को उठा सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 गुणे 2, ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं भाई। 2 पैर होते हैं, एक एक दोनों पैर में पाई जाती हैं, तो ये 2 होती हैं। नंबर 2 घुटना आता है। नंबर 2 क्या आता है, घुटना आता है, जिसे हम पटेला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। इसमें भी 1 गुणे 2, इसमें भी 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी 2 होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पिंडली। इसमें क्या कहते हैं, टीबिया, जिसे हम क्या कहते हैं, टीबिया। इसमें कितनी होती है, 2 गुणे 2, 4। इसके बाद आता है एड़ी। एड़ी में कितनी होती हैं, जिसे हम कहते हैं टालसस। इसमें कितनी होती हैं, 7 गुणे 2, 14। उसके बाद आता है तलवा। तलवे में कितनी होती हैं, 5 गुणे 2, 10। इसके बाद आता है अंगुलियां, पैर की उंगलियों में। पैर की उंगलियों में फैलेजेंस। इसमें भी कितनी होती है, 14 गुणे 2, 28। 28 हड्डियां होती जो पैर में हमारे टोटल कितनी हो जाती हैं, 60, जो हमारे पैर में पाई जाती हैं। हाथ के बारे में भी बता दिया हमने, पैर के भी बारे में बता दिया। अब इसके बाद आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में स्थित होती है। अगला एक पॉइंट और है, जो इंसान की हड्डियों का वजन, इंसान की हड्डियों का वजन व्यक्ति के वजन से, व्यक्ति के वजन का 14% होता है। जो इंसान का वजन होता है, इंसान के हड्डियों का वजन व्यक्ति के वजन से 14% होता है। मनुष्य के शरीर में केवल एक ही हड्डी बिना जोड़ी की होती, जो गले में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हायोड हड्डी कहते हैं। ये बिना जोड़ी की हड्डी होती, कहाँ पाई जाती है, ये गले में पाई जाती है, जो हमारी हायोड हड्डी कहलाती है। आज के लिए इतना ही। आज ये मेरा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया कंकाल तंत्र के बारे में। हमको अब कल आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।